नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरतजीवाला आप सभी नमस्कार करता हूँ। क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो जितने भी साथी लोग 6400 के करीब साथी लोग हैं जिनका ब्रिज कोर्स चल रहा है, उसमें एक बड़ी जीत अपन लोगों ने दर्ज की थी कि पहली बार इतिहास में RUHS ऑब्जेक्टिव से परीक्षा से कोई भी कोर्स का एक समापन करने जा रही है। और उसके अगले चरण में जो है हम लोग आज सभी जो संघर्ष करके एक पॉजिटिव न्यूज आपके सामने लेके आए हैं, वो आपको बता देना चाहते हैं साथियों। अभी जो संघर्ष के साथी हैं, अभी निरंतर जो लगातार आते भी रहते हैं, वो सभी साथी लोग अभी हमारे साथ मौजूद हैं। रेखा भूपेश जी हैं जो लगातार, छोटी बहन है हमारी, लगातार संघर्ष करती रहती हैं। अनिता जी हैं और हरिओम मीना भाई हैं, राकेश अगरिया जी हैं जो विकलांगों के लिए अभी साथियों के लिए जो कुछ साथियों का अभी विकलांग वाला मामला भी अभी बता देंगे आपको। और अजय जी हैं, हर्ष तिवारी जी हैं, हेमंत कुमार और कमल मीना भाई हैं, ये सभी साथी लोग यहाँ मौजूद हैं और लगातार संघर्ष आप लोगों के लिए करते रहते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें, ऑब्जेक्टिव के लिए आज RUHS में बैठक हुई थी और साथियों RUHS में कल भी अभी इससे पहले भी शुक्रवार को भी बैठक हुई थी। लगातार जो ऑब्जेक्टिव का मामला है उसमें काफी आप लोग फोन कर रहे थे, हम भी चिंतित थे कि जल्द से जल्द टाइम टेबल जारी हो जिससे आप लोगों को तैयारी करने का मौका मिले। साथियों, जो परीक्षा तिथि है जब हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द घोषित हो ताकि आप लोग ढंग से तैयारी कर पाएं, क्योंकि ये परीक्षा आपके लिए बहुत ही अहम है। तो साथियों, ऐसे में जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न से जो परीक्षा होनी है उसकी परीक्षा तिथि लगभग तय कर दी गई है। वो 24 या 25 और लास्ट 26 हो सकती है, लेकिन 24-25 फिक्स है। ज्यादा चांसेस है कि 24 या 25 में से ही फाइनल है। साथियों, प्रयास तो था कि उससे भी थोड़े और जल्दी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप लोगों की ज्वाइनिंग जल्दी हो जाए। साथियों, आप सभी से इतना कहना चाहते हैं कि इसकी प्रक्रिया हम आपको बता देते हैं। कल आप तक इसके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा और कल नहीं आता है तो लास्ट परसों तक आ जाएगा और 4 या 5 तारीख को फॉर्म खोल दिए जाएंगे। फॉर्म के लिए 7 से 8 दिन का समय दिया जाएगा। हालांकि पहले 10 दिन की बात हो रही थी, तो हो सकता है 10 दिन का भी दिया जाए, लेकिन 7 से 8 दिन का तो कम से कम समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद जो परीक्षा का मैंने आपको बता ही दिया परीक्षा कब होनी है। हमने प्रिपरेशन लीव के लिए भी समय मांगा है कि कम से कम 7 से 8 या 10 दिन का समय इन लोगों को प्रिपरेशन के लिए दिया जाए। दूसरी जो है, एग्जाम के बाद में 7 दिन के अंदर प्रैक्टिकल करवा दिए जाएंगे। एग्जाम जिस दिन होगी उसके और जो एग्जाम होनी है उसके अंदर 2 शिफ्ट होंगी, सुबह 10 से 12 और 2 से 4, लगभग यही संभावना है। जो भी है 2 शिफ्टें रहने की संभावनाएं हैं। तो और जो संभागीय स्तर पे एग्जाम सेंटर रहेंगे, हर एक एग्जाम सेंटर जो है उसके अंदर 300 से 400 अभ्यर्थियों को रखा जाएगा। तो हो सकता है कई जगह पे ज्यादा है कि संभागों पे स्टूडेंट्स मतलब CHO चयनित जितने भी साथी जो प्रशिक्षण कर रहे हैं अभी, उन सभी की बात कर रहा हूं मैं। तो वो जितने भी साथी हैं, तो अगर 400 से ऊपर निकल जाते हैं तो दूसरा सेंटर भी वहीं बनाया जाएगा आसपास में। खास करके गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस या इनमें सेंटर रहने की संभावनाएं हैं। साथियों, ये है कि इसके बाद 7 दिन बाद प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। प्रैक्टिकल का हम प्रयास कर रहे हैं कि जिला स्तर पे एक ही कॉलेज के अंदर सभी का अपने उसमें जिले में प्रैक्टिकल हो। और एक दिन एग्जाम कराने का कारण यह है कि संभागीय स्तर पे जैसे आसपास के जिलों के अभ्यर्थी है वो जाके फिर परेशान होते हैं, 2 दिन रुकते हैं या एक्स्ट्रा दिन रुकते हैं, तो भी एक बात है। तो विश्वविद्यालय ने उसको देखते हुए इसको एक ही दिन में 2 साथ में करवाने का किया है कि 2 शिफ्ट में करवा दें। फिर साथियों, इसके बाद जो परिणाम है वो उसके जैसे प्रैक्टिकल हो जाते हैं तो प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स दोनों जुड़ेंगे। तो इंटरनल मार्क्स भी परीक्षा के दौरान ही उसी समय में भेजे जाएंगे और साथ में जो है इंटरनल और प्रैक्टिकल सारा जोड़ के पूरा का पूरा एक साथ करके और रिजल्ट निकलेगा। आप सभी को पता है OMR शीट को स्कैन करना जल्दी का काम होता है, जल्दी परिणाम जारी हो सकता है इसके लिए। तो ये भी एक फायदा मिलेगा आप लोगों को। तो हमने तो यहाँ से नोटिस दिलवाया था कि 10 मार्च से पहले हर हाल में रिजल्ट जारी हो, जिससे क्योंकि आपके आगे की जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो भी जल्द से जल्द पूरी हो सके। तो इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और ज्वाइनिंग बड़ी अहम चीज है फिलहाल CHO के लिए। जल्द से जल्द वो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है अपना, तो वो सही जगह पे सभी को मिले, ये इसका भी कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, इसमें जो ज्वाइनिंग होगी वो ज्वाइनिंग 10 से 20 मार्च के बीच होने की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन 31 मार्च से पहले सभी को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और 10 दिन का समय दिया जाएगा। जिसमें मुख्य रूप से साथियों एक बड़ी चीज ये है इसके अंदर कि भी ज्वाइनिंग के समय किसी को ज्यादा समस्या नहीं आए, ज्यादातर अभ्यर्थियों को। तो उसके लिए जो फाइल है, जो मंत्री जी यहाँ से ज्वाइनिंग की जो फाइल चलेगी, तो ये मान लो रिजल्ट आने के बाद भी 7 से 10 दिन तो उसमें लगेंगे, 7 से 8 दिन उस प्रक्रिया में कि भाई ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में, क्योंकि मंत्री जी के पास भी फाइल जाती है, हेल्थ सेक्रेटरी साहब के पास होते हुए पूरे
उससे तो एमडी साहब के यहाँ से होके तो पूरा वो एक प्रक्रिया होती है, तो उसमें 7 से 8 दिन की प्रक्रिया रहती है। तो 31 मार्च से पहले हर हाल में आप लोगों को ज्वाइनिंग मिले, इसके लिए 100% तय कर लिया गया है और बहुत जल्द आप लोगों को इसमें अच्छी खुशखबरियां सुनने को मिलेंगी। बस आप लोग तैयारी जारी रखें, आप लोग तैयारी से अपना ध्यान नहीं भटकने दें। लोग आपको भ्रमित करने का, अफवाह उड़ाने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। स्पेशल सबसे अहम चीज वो है, क्योंकि अपनी बड़ी जीत ये हुई है कि 30 मार्क्स कॉलेज से जाएंगे तो 25 से 30 के बीच में लगभग जाने की संभावना है, सभी की पूरे के पूरे मार्क्स अच्छे से जाने की संभावना है। तो आपको आगे से 70 में से बिना नेगेटिव मार्किंग के अपन ने ऐसा करवाया है कि वो 70 जो है उसमें से 22-25 नंबर लाने, तो कुल मिला के दोनों पेपर 100 नंबर के हो गए, 30 और 70 इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों 70 में से 50 नंबर आपको कुल मिलाकर लेके आने। और 2-3 के अंदर जो कॉलेजेस में ट्रांसपोर्ट का जो है मामला वो भी भेजने की बात कही है इन लोगों ने, तो कॉलेजेस को उपलब्ध कराएंगे लोग। 10,000 के इशू में ये ऐसा है कि 10,000 के इशू में सरकारी कॉलेजों की जो फाइल है वो आज क्लियर हो चुकी है और बहुत जल्द सरकारी कॉलेजों के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको बहुत जल्द इसके अंदर जो 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पैसे मिले वो अभ्यर्थियों को मिलेंगे 5 महीने के। और साथ ही जो प्राइवेट का है उस पर अभी भी वही इशू बरकरार है, उसके लिए और कमेटी की बैठक हो रही है क्योंकि नए अधिकारी आ गए तो वो सभी संज्ञान में ले रहे हैं। तो आशुतोष पेंडेकर जी भी और जो एमडी साहब भी और मंत्री जी भी सभी मिलकर बैठकर और गुगरवाल जी भी सभी मिलकर बैठकर इस पर जल्द निर्णय करेंगे। और इसमें आरएचएस के लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया है कि भी इसमें कैसे क्या होना चाहिए, इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकालने के प्रयास हो रहे हैं। तो बहुत जल्द आप लोगों को इसमें भी काफी कुछ सुनने को मिलेगा। और मुख्य बात आप लोगों को मैं बता दूं, जो 25 अभ्यर्थी के 25 से कम ये संख्या उनकी जो प्रेजेंट होते हुए उनको एब्सेंट शो कर दिया गया था, उन सभी साथियों की भी वेटिंग के साथ अब ब्रिज कोर्स शुरू होना संभव हो गया है लगभग। लेकिन साथियों, इन सभी साथियों की जो ब्रिज कोर्स अभी चल रहा है, इनका जैसे ही बैच खत्म होना है, बैच खत्म यानी कि अब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन लीव हो जाएगी, उसके अगले दिन से लगभग यानी कि अभी कम से कम 10 दिन और लगने की संभावना है, 10 से 12 दिन इनका ब्रिज कोर्स शुरू होने में। क्योंकि साथियों सभी साथियों का जो ब्रिज कोर्स शुरू होना है तो उसके लिए अभी ब्रिज कोर्स शुरू करवा दिया जाएगा 10 से 12 दिन के अंदर, ताकि वो इनका खत्म हो और उनका शुरू हो। तो साथियों धन्यवाद आप सब।